हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 8 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली हेल्ड यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व जल सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं SDG 5, SDG 6, SDG 7 या SDG 8। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस SDG 7 से संबंधित है। बात करते हैं यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस की, विच वॉज कन्वेन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड वॉज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रेश वाटर इन ऑलमोस्ट 50 years. And it was held in the context of serious environmental issues like flooding, drought, severity of climate change and a looming food crisis. बात करें अगर SDG गोल्स की, तो इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। एंड दीज आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव्स डिजाइंड टू सर्व एज अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। SDGs को फॉर्मुलेट किया गया 2015 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड मोस्ट टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय 2030, ऑल्दो सम हैव नो एंड डेट। बात करते हैं SDG गोल्स की। इनकी संख्या 17 है। फर्स्ट SDG गोल है नो पॉवर्टी, अर्थात गरीबी को समाप्त करना है। और अभी तक उन सभी लोगों को गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन $1.25 से कम में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सेकंड है जीरो हंगर, मतलब भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अर्थात जीवन स्तर में सुधार लाना। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कदम उठाना। सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। एट्थ गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार को भी बढ़ावा देना। नाइन्थ गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देना। टेंथ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, मतलब देश के भीतर या जो आम जनमानस में असमानता है उसको कम करना। 11th सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला बनाना। 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना। 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्यवाही को सुनिश्चित करना। 14th गोल है लाइफ बिलो वाटर, टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का सुनिश्चित उपयोग करना। 15th गोल है लाइफ ऑन लैंड, सतत विकास को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों को सुरक्षित करना और उनको नुकसान होने से रोकना। 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये टिकाऊ विकास के लिए जो शांतिपूर्ण और समावेशी समाज है उसको बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करना। 17th और अंतिम जो आपका गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स,
मतलब सतत विकास के लिए जो वैश्विक भागीदारी है उसको पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। तो ये हैं आपके 17 SDG गोल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इज स्टिल ऑफ ट्रैक एंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द 1.5 डिग्री सेल्सियस pathway. And to keep 1.5 degree Celsius alive, deployment level must grow from some 3000 gigawatts at present to over 10,000 gigawatt in 2030, like an average of 1000 gigawatt annually. इसके साथ ही इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको AREA भी कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मैंडेटेड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज एंड प्रमोट द एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको फाउंड किया गया 2009 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2010। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर अबू धाबी में है और वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसिस्को ला कमेरा। It is an official United Nations observer and as of July 2022 इसके 168 कंट्रीज इसके मेंबर हैं एंड द यूरोपीय यूनियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द फर्स्ट मैरीटाइम बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड, डुगोंग्स आर फाउंड इन द रिजर्व। थर्ड, इट इंक्लूड्स ओनली 2 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर जो है वो इंक्लूड करता है 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स, जिसमें कोरल रीफ आता है, सी ग्रास बेड आता है और मैंग्रोव्स आते हैं। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड द प्रोटेक्शन इज granted not only to the flora and fauna of the protected region but also to the human communities who inhabit these regions and their ways of life। वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और इन द वर्ल्ड देयर आर currently 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 134 कंट्रीज। भारत के फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986 एंड गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इन गुजरात इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वाइज एंड डिब्रू सैखोवा इन असम इज द स्मॉलेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement with respect to Dr. वर्गीस कुरियन is are correct? आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज बिहाइंड द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन फ्लड। सेकेंड, ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। थर्ड, ही फाउंडेड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इन 1979। आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं।
So, Dr. Varghese Kurian was born on November 26, 1921. In present day, it's Kozhikode, Kerala. He played an important role in making India the largest milk producer in the world. And he was the man behind Operation Flood, which led to dairy farming becoming the country's largest self sustaining industry as well as largest rural employment sector. इन्होंने हेल्प किया है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने में, जिसकी स्थापना हुई है 1946 में इन गुजरात आनंद। इसके साथ ही 1965 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें असाइन किया था डॉक्टर कुरियन को टू क्रिएट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए। डॉक्टर कुरियन ऑल्सो फाउंड द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद in 1979 and managed the Delhi milk scheme by correcting the prices. इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण 1999 में, वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में, कृषि रत्न 1986, पद्म विभूषण 1966, पद्म श्री 1965, इसके साथ ही रमन मैगसेसे अवार्ड 1963 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state topped the list of geographical indication tags in the fiscal year 22-23? आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 22-23 में भौगोलिक संकेतक टैग की सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस लिस्ट में टॉप किया है केरला स्टेट ने। So, according to the Controller General of Patents, Design and Trademarks, Kerala topped the list of geographical indication tags in the fiscal year 22 and 23 with 11 new GI tags for products such as Wayanad, Jirakshala rice, Thrissur mango, and some other GI tags from Kerala are Nilambu teak, Kasargod sarees, Kuthampuli sarees, Central Travancore jaggery and Malabar cinnamon etc. जीआई टैग्स की बात करें तो इन इंडिया जीआई टैग्स या जिसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 विच केम इनटू फोर्स with effect from September 2003. First product in India to be accorded with a GI tag was Dazzling tea in the year 2004 and 5, and it can be renewed from time to time for further period of 10 years each. Once the GI protection is granted, no other producer can misuse the name to market similar product. It also provides comfort to customers about the authenticity of the product. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who recently became the first female umpire to officiate a men's T20 मैच? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? आपके ऑप्शंस हैं किम कॉटन, क्लेयर प्लोसैक, जैकलिन विलियम्स या कैथी क्रॉस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किम कॉटन फर्स्ट फीमेल अंपायर बनी है टू ऑफिशिएट अ मेंस T20 मैच। सो किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड की अंपायर हैं रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 मैच ड्यूरिंग द मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान इन वेलिंगटन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2023? आपसे पूछा जा रहा है 2023 का आपदा लचीलापन में बुनियादी ढांचे पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, डिलीवरिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव इरा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिलीवरिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 का थीम रहा है।
So Prime Minister addressed the 5th International Conference on Disaster Resilient Infrastructure virtually, and it is the annual conference of Coalition and Disaster Resilient Infrastructure, bringing together experts, decision makers, and practitioners from member countries, organizations, and institutions to discuss challenges and identify good practices to strengthen the global discourse on डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वर्ष की थीम है डिलीवरिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द कॉन्फ्रेंस हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज, एंड द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ टू कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।